जी, जी। जी, जी, दिख रहा है। अच्छा वाइस भाई, ये बताना ये ओपन नेटवर्क किस तरह से ऑन करते हैं और उसका क्या मकसद होता है? ओपन नेटवर्क। अच्छा, मेरा एक सवाल है। जी, यही कि अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और एज़ सच लाइक ओपन टू वर्क वाला जो ऑफ़िशियली है वो नहीं स्टार्ट हुआ। स्टिल ये प्रोफ़ाइल पे कर दें बस ओपन टू वर्क? हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल। और फीचर ऐड करना है। बिल्कुल ठीक है जी, मैं इसको अभी कर देता हूँ थोड़ी देर तक इम्प्रूव।
मैं ऑडिबल हूँ? जी भाई। मैम। जी जी। ठीक है भाई। जी भाई, मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया। अच्छा भाई, रिकमेंडेशंस के हवाले से एक सवाल है कि अभी प्रोफेशनल जिस तरह कोई किसी ज़्यादा प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम नहीं किया, स्टूडेंट क्लब्स में ही किया है या सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में दोस्तों के साथ किया है, तो क्या वो उनकी रिकमेंडेशन अगर हम लें कि कोई दोस्त रिकमेंड कर रहा हो कि ये एक अच्छा टीम प्लेयर है या ग्रुप मेंबर है, इन्होंने ग्रुप में मेरे साथ प्रोजेक्ट में काम किया है, तो वो वैलिड रिकमेंडेशन है, उसको अभी ऐड कर लें या उसको अभी अवॉइड करें? ठीक है सर, बिल्कुल सही है। जी जी। जी जी, फीचर ऐड करना है, कीवर्ड ऐड करना है। और जी जी। अच्छा, मतलब अगर ये जी चलें, ठीक है। जी जी, कंप्लीट नहीं हुई अभी तक, वो प्रोसेस में ही है। हाँ, क्योंकि वो कुछ एक्सपीरियंस रहा नहीं है पास्ट में इतना खास। राइट, मेरी वही इशू है जो आपने मुझे बताया था, यही फीचर का और इसका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बनती है। जी जी सर, जी 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 जी। हाँ, मैंने स्किल्स नहीं किए हुए, मैं शुजा से इंशाल्लाह मिलकर करता हूँ ना, कल वाल जो भी है।
अच्छा वाहिद भाई, कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा कैसे बनाए? मतलब मिले कहाँ से, लोगों को कहाँ से ढूंढे? जी जी, अब आ रही है हाँ आवाज। भाई, की कह रहे थे। वो हम ये बात कर रहे थे कि कनेक्शन ज्यादा कैसे बनाया जाए। जी जी। चलो इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्क करते हैं इंशाल्लाह आज रात। अच्छा, अवेश मेमन हमारे ग्रुप में नहीं है? जी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी है ग्रुप के अंदर दोबारा भी, तो कहीं और भी भेजनी है क्या? चैट में है, एक सेकंड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पर वर्क करेंगे बाद में मिलकर। नहीं नहीं, विजिबल है।
जी, बिल्कुल श्योर। I am Mohammad Suhaib Ikram. As I told in the group yesterday as well, I am an electrical engineering aspirant. I'm currently studying in NUST Islamabad, in fifth year of my undergraduate program. Or of course, the purpose of being part of this soft skills internship or course or whatever you may say, is to enhance some of the skills which I feel I'm lagging in. Uh, Special mention to my adaptability skills. I actually made a post on LinkedIn about that as well. That during COVID times, I feel that our youth is the most important skill our youth is lagging is the adaptability. We all are now working from home, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो अडेप्टेबिलिटी का ही है कि हमने कैसे अब न्यू टेक्नोलॉजी से अपने आप को अडेप्ट करना और सब करना है। एक्चुअली थोड़ा सा ये अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर ही ये पोस्ट आएगी। आई गेस ये आई थी अभी अबाउट द वर्ल्ड अपस्किल डे, उसमें मैंने ये मेंशन किया था। खैर, इसके ऊपर ही है। तो बाकी एज आई टोल्ड यू ऑल यस्टरडे एज वेल कि आप लोगों से फेमिलराइजेशन मेरी इस तरह हुई कि मैं जो है वो जिमको इंटर्नशिप के लिए जाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सेशंस नहीं ले सका। लेकिन वहाँ से जो है वो सॉफ्ट स्किल्स ग्रुप का मुझे लिंक मिल गया और मैं फिर जो है वो इस जर्नी पे आप लोगों के साथ चल पड़ा। तो आई होप कि जो है दिस विल बियर फ्रूट एंड इंशाल्लाह आई विल सी माई सेल्फ के जो मेरे गोल्स थे वो अचीव हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ गेनिंग द सॉफ्ट स्किल्स। अच्छे सवाल किए हैं आपने। खाने पे सबसे पहले आ जाते हैं, क्योंकि खाना, आई एम अ फूडी। मैं बेसिकली पिछले 3-4 साल से लाहौर का रहने वाला हूँ। वैसे तो माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो उनकी ट्रांसफ़र होती रहती है एंड द फैमिली मूव्स विद हिम आफ्टर एवरी कपल ऑफ ईयर्स। लेकिन सेटल अब हम लाहौर हुए हैं, माय फादर इज़ रिटायर्ड नाउ। तो आपको पता है फिर लाहौरियों का ये सीन होता है कि हमें खाने काफ़ी पसंद होते हैं। तो खाना तो मैं मतलब मैं कुछ भी अच्छा बना हो तो मैं खा लेता हूँ, उसमें मैं सच पिकी या चॉइसी नहीं हूँ। हाँ, जहाँ तक बात है कोई मूवीज़ की, कोई इस चीज़ की, तो मैं कोई एनिमे या मांगा वगैरह इसका एज़ सच फ़ैन नहीं हूँ, तो वो उसमें आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों से ज़्यादा रिलेट नहीं कर सकूँगा। लेकिन हाँ, नेटफ्लिक्स पे भी आजकल बहुत कम ही है, पढ़ाई ज़्यादा ही होती है, तो आजकल मैं स्क्विड गेम्स देख रहा हूँ, उसके सिर्फ़ मैंने 2 एपिसोड्स देखे हैं अभी तक। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मैं फ़ैन हूँ, उसका मैं पूरा गीक हूँ, मुझे उसके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन है, हर मैंने मूवी देखी है, टीवी शोज़ देखे हैं, कॉमिक्स वगैरह भी वो उसके ऐसे पढ़े नहीं है, लेकिन उससे फ़ैमिलियराइज़ेशन है। तो ये चंद एक मेरे इंटरेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ टीवी शोज़ या खाना-पीना। सॉरी? नहीं, डार्क नहीं देखी। मुझे अंदाज़ा है थोड़ा-सा, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं देख सका। कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं वालेकुम सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका कोलीग हूँ और मेट हूँ, और बाकी जो हमारे दूसरे भाई हैं नस्ट से जो हैं और हमारे जूनियर्स जो हैं वो नहीं जानते होंगे इतना। तो उनके लिए ये है कि मेहरान से हूँ मैं, मैकेनिकल से। और बाकी यही है कि जिमको की इंटर्नशिप की है अभी तक, और कोई इससे आगे हम बढ़े नहीं हैं। बाकी ये है कि साइड बाय साइड हमारी टीचिंग वगैरह चलती रहती है, बच्चों को पढ़ा लेते हैं ये वो। और बाकी आपकी तरह हम क्या कहते हैं, हॉबीज भी ऐसी हैं कि वाहिद भाई से कम वो थोड़ा कम वो चलता रहता है एनिम वगैरह के। और ये हसन भाई हैं हमारे, उनके साथ भी थोड़ी बातें बातें हो जाती हैं। फजील भाई हैं, वो
अच्छा काफी उनको नॉलेज है इनके इस चीज के बारे में। बाकी यही है कि अच्छा रहा आपके साथ सारा सफर वगैरह, बस। और बाकी आप जो पूछना चाहें आप लोग। शुजा भाई, आपकी मूवी कोई पसंदीदा मूवी आपकी अब तक की? मेरी अब तक की पसंदीदा मूवी है अपनी, क्या कहते हैं, एंड गेम समझ लें, एंड गेम। अच्छा, कोई फेवरेट मतलब आपका एक्टर हो जिससे मतलब आपको मिलने की चाह हो कि भाई मुझे इससे मिलने जाना अरे है यार? अरे अरे भाई, केन्यू रीव्स, केन्यू रीव्स। यार यार, ये तो फिर अपन एक एक ही बंदे हो गए, साथ ही चलेंगे यार। भाई चलो चलो चलो, बाबा केन्यू इंडिया रीव्स का। है भाई। अपन फाइनल ईयर में बाबा, बनेंगे, फाइनल ईयर में अपन करेंगे, केन्यू रीव्स बन के आएंगे, फुल लंबे बाल, जॉन विक बनेंगे। हाँ फुल बूगी मैन। हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही होगी अच्छे से ना, बेहतर से? जी, तो उसामा कलीम दिस साइड। और द छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मी इज दैट के आई एम अ ग्रेट क्रिटिसाइजर, great criticizer of watching movies and getting yourself indulged in series and actors वगैरह को अपना फेवरेट रखना वगैरह, ये वो। आई एम अ ग्रेट क्रिटिसाइजर ऑफ देम। अच्छा चलें जी, ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ मेरे बारे में, सो डैट के मैं एक तनाज़ा शख्सियत बन के सामने आऊँ और फिर आप लोग मुझसे सवालात करें तो उनके जवाब देने में फिर मुझे मज़ा आएगा। चलें, लेट्स गो ऑन। बाकी जो है वो द एग्ज़ाम्स वर परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए, काफ़ी सारे के सारे एग्ज़ाम्स अच्छे हुए, वाइवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह वर परफेक्ट। एंड और लुकिंग फॉरवर्ड के ये जो 7th सेमेस्टर इंशाल्लाह आने वाला है, I'll try my best to do better enough in that। और बाकी चीज़ों से मुताल्लिक ये कि आई एम greatly interested in philosophy। I am greatly interested in reading the things out के किस तरह से कोई पर्सन से लेकर कोई मुल्क किस तरह ग्रो करता है और उसकी क्या चीज़ें होती हैं जो उसको डाउनफॉल की तरफ लेके आती हैं, भले ही वो कंसर्न टू एनीथिंग या वगैरह। मतलब कि माय इंटरेस्ट इज टू इवेल्युएट द थिंग्स लाइक एनीथिंग। जैसे कि आजकल मैं आपको बताऊं तो आजकल गाइस आई एम वर्किंग ऑन इवेल्युएशन ऑफ लाइफ से मुतालिक चार्ल्स डार्विन की थ्योरी और किस तरह से ये तजाद रखती है हमारे रिलीजियस फैक्ट्स के साथ, और ख़ुद में इसमें जो है वो कितनी हकीकत है और कितनी सालमियत है और कितना वो है। बाकी इसके अलावा माई इंटरेस्ट आर टू इवेल्युएट द थिंग्स अकॉर्डिंगली, कि मैं सबसे ज़्यादा तो बेहतर इस चीज़ को समझता हूँ कि जो काम किया जा रहा हो इट मस्ट बी विद परफेक्शन, whether it's concerned to your engineering side, means whether it's concerned your studies, whether it's concerned to every of the moment of your life। और दूसरा इससे बड़ा ये, और अगर इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ अपने, तो वो ये होगा कि मैं बहुत अच्छे से काम करना चाहता हूँ किसी की डेवलपमेंट के लिए, किसी दूसरे की डेवलपमेंट के लिए, पोजेसिंग द थिंग्स जो मेरे पास खुद के पास हैं और दूसरों की मैं बेहतर करवाऊँ। दूसरों की चीज़ों के लिए क्यों मैं काम करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ, ये सब करके। और आई वुड लव कि आप हर बंदा मुझसे किसी न किसी किस्म का क्वेश्चन करे और आई वुड लव टू आंसर। नो नो, नॉट येट। अभी उनसे हम जो है इत्तेफाक करेंगे उनकी हर बात पर। देयर इज सो मच टू क्रिटिसाइज अहेड। फिलहाल जो है अभी हम इंट्रोडक्शन तक की बात रखेंगे। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंस्ट्रक्टिव रहेगा। और इंशाल्लाह ये है कि इनसे क्रिटिसाइज तो किया जाएगा क्योंकि इनसे सीखा जाएगा। और
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं आपको करता हूँ। अच्छा, लास्ट में आई स्टेटेड के मुझे जो है वो पसंद है किसी दूसरे लोगों के लिए काम करना और दूसरे लोगों के लिए। अच्छा, मैं अगर एज एन इंडिविजुअल आपको बताऊं तो मैं अपनी जिम्मेदारियां अलग रखता हूं, या मैं अपनी जिम्मेदारियों को आम बंदे के मुकाबले में ज़्यादा रखता हूँ। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, लेट मी क्लियर। मैं अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के मुकाबले में किस तरह से मुख्तलिफ रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर एक आम इंसान उस तरीके से मूवीज को प्रेफर कर रहा है, और किसी अच्छी खासी टेक्नोलॉजिकल मूवीज भी होती हैं, और हिस्टोरिकल कंसर्न, आई एम वेरी मच कंसर्न टू इट कि मैं हिस्टोरिकली काफी साउंड हो जाऊं, क्योंकि वो जो हिस्ट्री को अच्छा जानते हैं वो फ्यूचर को अपना अच्छा लेट करते हैं, क्योंकि वो अपने साथ एक एक्सपीरियंस लेकर घूमते हैं या वगैरह। अच्छा, मैं अगर मूवीज की बात करूं तो, या इन तमाम चीज़ों की बात करूं तो, आई कंसीडर माई सेल्फ के मैं उन आम बंदों से कि जिनको किसी किस्म के मकसद पर भेजा गया है। आई एम possessing more and more responsibilities to lead. I am possessing more and more to govern, and I am possessing more and more to lead from the very front. तो इस वजह से आई कीप माई सेल्फ, या मैं खुद खुद कहकर अपने आप को शायद इस चीज़ को बात मनवा सकूंगा कि हाँ, इस तरह की एंटरटेनमेंट आई नेवर कीप द वर्ड विद मी। एंटरटेनमेंट शायद मतलब ऐसा है कि मैं अपने पास रखता ही नहीं, क्योंकि शायद मेरी एंटरटेनमेंट किसी को गाइड करना है, और मेरी एंटरटेनमेंट किसी को लीड करना है फ्रॉम द वेरी फ्रंट। थैंक यू। अच्छा वाहिद भाई, ये सुहेब साहब शायद इज न्यू अमंग अस, राइट? सुहेब इकराम। जी जी, आई हैड, जी आई हैड हिज इंट्रोडक्शन। तो सुहेब इकराम साहब से थोड़ी गुफ्तगू हो सकती है सर, जब तक ये रिजवान साहब आपको अपना इंट्रोडक्शन वगैरह भेजें, तो हम सुहेब साहब से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ ना, असल में क्या हुआ कि ये जितने भी हैं वो तो अपने मेट्स ही हैं, अपने बेच मेट्स ही हैं। तो शायद बहुत कुछ इकराम साहब के एक्सपीरियंस से और उनकी चीज़ों से और उनके इस स्ट्रक्चर से, व्हाट ही इज पोजेसिंग टू कैरी आउट हिज करियर, काफ़ी ज़्यादा शायद सीखने को मिले। तो इकराम साहब, सुहेब इकराम साहब, सॉरी। जी, नहीं है मैं शायद। भी उसामा भाई से बात करना चाह ही रहा था, लेकिन वो इंट्रोडक्शन थे, तो फिर मैंने कहा था कि मतलब होगी बात दोबारा भी। जी मेरा जी। मेरा भी सवाल था कि आपने वो फिलॉसफी वगैरह से मुतालिक आपने कहा है, आपने उसामा भाई कोई मॉरल एथिकल फिलॉसफीज के हवाले से कुछ पढ़ा हुआ है? कुछ आपको? अच्छा, अच्छा, कोई मेरे को एक ग्राउंड बताओ, कोई स्कूल बताओ, स्कूल ऑफ फिलोसफी बताओ मुझे, क्या आपने इससे कंसर्न पढ़ा हुआ है, या इस फिलोसफर को पढ़ा हुआ है, या इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है? फिलोसोफर का तो मुझे, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं पढ़ा हुआ, मैंने सिर्फ सरफेस लेवल गूगल सर्चेस के ज़रिए से ही कोई 1-2 चीज़ों के बारे में सुना हुआ है। तो जिस अच्छा। तरह ये होती हैं मोरल फिलोसॉफिकल थ्योरीज़ होती हैं, एक होती है कॉन्सिक्वेंटलिज़्म होता है, और एक होती है डियोंटोलॉजिज़्म, जिसमें अच्छा अच्छा आप अच्छा कैरेक्टराइज़ अच्छा, करते सर हो सर कि सर काम सर सुहेब मॉरली साहब, राइट है या क्या है। जी, अच्छा सुहेब साहब, मैं इसका आपको बताऊं कि वैसे अगर इज़म्स की बात करें, जैसे आपने 2 इज़म्स का तज़किरा किया, तो ऐसे कितने ही इज़म्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, मैंने जो मॉरल अपना वो ये पढ़े हुए हैं, मैंने एक फिलोसोफर है फ्रेडरिक नीचा, उस फिलोसोफर को मैंने पढ़ा है, एंड आई कंसर्न टू हिम अबाउट दो मोरालिटीज, एक रिच मैन मोरालिटी हो गई और एक पुअर मैन मोरालिटी हो गई। तो उसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा, या उसको मैंने काफ़ी अच्छे से एवेल्युएट किया अबाउट द थिंग्स। सही है। क्योंकि मैंने थोड़ा-सा जब इस पे रिसर्च कंडक्ट की थी ना, तो मुझे पता लगा था कि जो ज़्यादातर लीडर्स होते हैं ना, वो कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोच रखते हैं टुवर्ड्स थिंग्स। क्योंकि अक्सर और बेशतर उनके पास ऐसे लाइक डिसीजन मेकिंग
उनके पास ऐसे डिसीजंस आते हैं कि जिसमें दे हैव टू चूज लेसर ऑफ द टू एविल, कि राइट कोई पाथ जी नहीं होता, दोनों पाथ रॉन्ग होते हैं, तो उसमें से जो लेसर ऑफ द टू इविल होता है उनको वो चूज करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो कितना उसका इफेक्ट ज्यादा बुरा होगा या कम बुरा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिल्कुल। कॉन्सिक्वेंस जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, अदर देन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द टास्क इज इटसेल्फ। लाइक हैं तो दोनों गलत, लेकिन उनमें से जो कम गलत है उसकी बेसिस पर। तो ये तो मुझे इस अच्छा। बात का अंदाज़ा हो गया, लेकिन फिर मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं भी इसको, जिस तरह आपने बात की थी ना कि आप रिलीजियस एस्पेक्ट से चीज़ों को देख रहे हैं, तो मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी इसको रिलीजियसली देखूं कि हमारा रिलीजन क्या कहता है कि वी शुड डिसाइड या वी शुड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट इट हैज़ कॉन्सिक्वेंस, या बेस्ड ऑन कि क्या वो इटसेल्फ सही है या गलत है। तो उसमें अच्छा, मुझे मैं इसका मोटी-मोटी जी, जी। मिसालें जो वो बस यही मिली कि एक तरफ ये है कि जिस तरह वो है कि अगर 2 मुसलमान आपस में लड़े हों तो हम जो है वो झूठ बोल के भी उनमें सुलह करा सकते हैं। झूठ जी, बोलना जी। इटसेल्फ अच्छा, इज़ अ बैड डीड, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो एक अच्छा हो जी, रहा है, तो उसमें भी एक जी, जी। कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोच आ गई। बिल्कुल, 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 मैं बिल्कुल इसको सर, आगे बिल्कुल मज़ीद नहीं ऐसा ही है। रिसर्च कर सका, वो काफ़ी मेरे जी, इलेक्ट्रिकल जी, जी। इंजीनियरिंग की आपको पढ़ाई पता है बहुत ज़्यादा जी, जी, वो जी, हो ऐसा ही है, जाती ऐसा है, ही है। लेकिन बस थोड़ा बहुत जो है बिल्कुल। ना वो मेरा भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अभी-अभी मैं अच्छा एक पोस्ट ही पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, एक केमस नाम का जो है वो काफ़ी मशहूर फिलॉसफर है, वो कहता है कि फिलॉसफी इज़ बेसिकली इंटेलेक्चुअल सुसाइड। फिलॉसफी जो होती है वो एक इंटेलेक्चुअल सुसाइड होती है कि इंसान इंटेलेक्चुअली इतना 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 ग्रो करने लगता है कि वो इज बेसिकली नथिंग बट अ सुसाइड, मतलब कि यू गॉट टू डेवलप मैनी थिंग एंड इन द एंड इट्स वर्किंग लाइक के इट इज सुसाइड। अच्छा, वैसे अपना शोएब साहब, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड गुफ्तगू आपसे ग्रुप पे होती रहेगी एंड वी विल बी शेयरिंग द थिंग्स विद यू टू। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं कि हम में से काफ़ी सारे लड़के होंगे हु हैड द नस्ट टेस्ट, नस्ट यूनिवर्सिटी का हमने टेस्ट दिया हुआ है वगैरह। आई आल्सो अपेयर्ड इन दैट टेस्ट, इन वन ऑफ द टेस्ट जो आई गेस अगस्त में होता है, अगस्त में या जुलाई में होता है उनका टेस्ट, या जून में हुआ था हमारा टेस्ट। तो आई अपेयर्ड इन दैट टू। अच्छा, मैंने जो स्कोर किया था वो मैंने 120 तक या 118 तक मेरा स्कोर किया था। तो आई गॉट सिलेक्टेड इन बीएस, फिजिक्स में हुआ था, और केमिस्ट्री में मेरा जो है ना वो अपना बीएस में हो चुका था। अच्छा, वैसे आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, शोएब भाई वैसे 23 में हम भी पास आउट हो जाएंगे मेरानी यूनिवर्सिटी से, वैसे आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर या अपने पर्सनल ग्राउंड्स के ऊपर देखें, अब शायद 1 साल बाद हम में से हर एक बंदा उस फेज में आने वाला है या उस चीज में आना है कि वेयर ही इज टू और शी इज टू फेस मैनी थिंग्स टू वर्किंग अराउंड ना। तो उसने उस फेज में आना है और उस फेज में आके उसने अपने आप को जो है वो अपना किसी के सामने पोस्टर करना है या किसी के सामने अपने आप को देना है। तो मुमकिन तौर पे ये जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर कोई नस्ट का लड़का है, इटसेल्फ और सॉरी हिमसेल्फ और हर सेल्फ, वो कोई 150 मार्क्स लेकर या 160 मार्क्स लेकर किसी ऐसे अच्छे डिपार्टमेंट में आता, जैसे कि यू आर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अच्छे डिपार्टमेंट से व्हाट डू आई मीन, अच्छे डिपार्टमेंट से ये नहीं था कि अपना कोई डिपार्टमेंट बुरा है या वगैरह। अच्छे डिपार्टमेंट से मायने मेरे ये थे कि कोई इस तरीके का टेक्नोलॉजिकल बड़ा डिपार्टमेंट जो कि वेरी पॉपुलर अराउंड द पीपल और अमंग द पीपल। तो उससे रिलेटेड आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि किसी तरह का कोई कल्चरल तो नहीं कहूँगा मैं, किसी तरह का कोई आपने एक इंटेलेक्चुअल या आप कह लें कि एक स्टडी डिफरेंस या एक सिलेबस डिफरेंस या चीज़ों का खुद से आपने कोई डिफरेंस मुताल्ला किया क्या? नस्ट की लेबोरेटरीज पे अच्छा उन्होंने काम किया है, so they possess this much popularity or the things like they are leading from the very front in Pakistan, या कोई और मुमकिन तौर पे आप कोई एक एस्पेक्ट ऐसा समझते हैं कि जिसको यू वुड बी प्रीफरिंग कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो मैदान में रहता है और वो अपना इस तरह से उसको बेटर कर सकता है या इस तरह से उसको बेटर करना चाहिए? क्योंकि मज़ा इसी में आएगा कि वो तमाम मेट्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनकी अमलगमेशन के साथ हम कुछ बेटर की तरफ जाएं। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसको अगर मैं डील करना चाहूँ तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहला तो ये कि आपका ये वाला पॉइंट कि नस्ट का जो है वो उसको उसकी पॉपुलैरिटी एज़ सच क्यों है, या उसमें लोग उसमें आना प्रेफ़र क्यों करते हैं, या उसमें से जो पास आउट होते हैं कैंडिडेट्स तो उनको प्रेफ़र्ड क्यों किया जाता है इन अच्छी जॉब पोज़ीशंस एंड एटसेट्रा टू।
तो और मेरा इसमें क्या मतलब, मैंने क्या देखा है यूनिवर्सिटी में कि इस वजह से मैं भी ये हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो सामा भाई यही कि आपने खुद ही बताया, जो इनका एक स्क्रीनिंग हो जाती है ना इनिशियली, ये जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसी में ही इतना एक वो फैक्टर आ जाता है कि जो क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान से होना होता है, तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जिन्होंने मतलब जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल आप कह लें, या उस वक्त तो पर्सनल इंटेलेक्चुअल लेवल इतना डेवलप नहीं हुआ होता, हम बेसिकली एफएससी बैकग्राउंड या ओ लेवल जे लेवल बैकग्राउंड आए होते हैं, तो हमारा एकेडमिक लेवल की अगर बात करें तो वही थोड़ा सा डेवलप हुआ होता है। तो वो जिसने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की होती है, एक तो वो मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से अनफॉर्चुनेट केसेस भी होते हैं कि जो डिजर्विंग होते हैं लेकिन वो नहीं आ पाते, लेकिन मेजॉरिटी की जहाँ तक बात की जाए तो काफ़ी एक तो स्क्रीनिंग वहाँ से ही होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो मैंने एक उसामा भाई फील किया फैक्टर वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग आ गए हैं, तो इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस इन्वायरमेंट तो आपको भी अहेड होना पड़ता है अपनी प्रीवियस सेल्फ से। जो बेस्ट एक इंसान कहता है ना कि मेरा कंपटीशन मेरी प्रीवियस सेल्फ से ही था, वो यहाँ पे आपको उसको फुल अप्लाई करके जो है चलना पड़ता है, क्योंकि वरना फिर आप लैग कर जाते हो, और चाहे आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी हो भी, आपको मालूम हो कि मेरी ये वजूहात थी जिनकी वजह से मैं लैग कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल जो एक वो, क्योंकि मुआशरे में हम रह रहे हैं तो मुआशरे के हवाले से पूरा मुआशरा भी आपको, और आप भी कहीं ना कहीं मुआशरे की नज़रों से या मुआशरे की आंखों से जो है वो अपने आप को उस तराजू में तोलेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, मुझे मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो अब मेरा कहने का मकसद है कि जब आप इस तरह किसी कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट में आ जाते हैं तो फिर उसका एक ये तकाजा ही हो जाता है कि आपको मज़ीद मेहनत करनी है और आपको ये करना है, और आप जो है वो फिर एक ऐसा इंटेलेक्चुअल माइंड बन के निकलते हैं कि जिसको लोग भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उन्हें मालूम होता है कि ये उस स्ट्रेस सिचुएशन प्रेशर सिचुएशन से आया है, उन 4 साल उस यूनिवर्सिटी में इसने पूरी मेहनत करके दिल जान जो है वो लगा के अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की है। बाकी एक जो तीसरा फैक्टर मुझे इसमें लग रहा है वो ये है कि यहाँ पे कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। मुझसे मेरे एक इंस्ट्रक्टर ने सवाल किया था कि नस्ट के बारे में अगर मैं एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँ और एक बुरी चीज़ बताना चाहूँ, तो वो मैंने यही बताई थी। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ ग्रूमिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्लब्स हैं, और आपको जो है वो यहाँ पे टीचर्स के साथ, फैकल्टी मेंबर्स के साथ काम करने का मौका, और फिर इसका जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक स्टूडेंट बॉडी है, और फिर स्टूडेंट बॉडी की बात फैकल्टी तक पहुँचाने के लिए जो बीच में क्लब्स हैं, स्टूडेंट फोरम्स जिनको हम कहते हैं, उनकी एक हायरार्की पूरी फॉलो होती है। वो सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर इसकी एक डाउन साइड वाली बात कह दी जाए वही, तो उसमें ये है कि मेरे जैसे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, या स्पेशली सीक्स में, क्योंकि सीक्स स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस पढ़ी जाती है। हम लोगों का क्योंकि वो करिकुलम ही इतना ज़्यादा हाई होता है, और उसमें हमारी वीकली लैब्स होती हैं 3-3 सब्जेक्ट की, और वीकली लैब रिपोर्ट्स जमा करानी है, क्विजेज अलग होते हैं, अनअनाउंस्ड असाइनमेंट्स अलग होती हैं, फिर 1 आवर टेस्ट्स आ जाते हैं जिसको आप लोग मिड्स वगैरह कहते हैं। तो वो उसमें हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करने का मौका उतना नहीं मिल पाता जितनी ये प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई स्टूडेंट वो अपनी प्रायोरिटी ये बना ले कि वो स्टडीज़ के साथ साथ इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स वगैरह इन सब पे काम करे, तो वो जो है वो एक वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बन के निकलेगा। और ये इसको मैं लिंक करना चाहूँगा अपने आपके सवाल के दूसरे पार्ट के साथ, के जो आपने पूछा है कि क्योंकि आप लोग सब मेहरान यूनिवर्सिटी से और मैं नस्ट में हूँ, तो अगर आप लोग को मैं अगर अपने नस्ट के एक्सपीरियंस से कोई चीज़ शेयर करना चाहूँगा, और आप लोगों से भी ऑफ कोर्स मैं मेहरान के एक्सपीरियंस से सारा कुछ पूछना चाहूँगा, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी नस्ट में जो आपको सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेहरान यूनिवर्सिटी या यहाँ वहाँ, जो कि क्योंकि मुझे अभी इतना अंदाज़ा भी नहीं है, हो सकता है कि मेरी बात में मुकम्मल सच्चाई ना हो, वो मेरे पर्सपेक्टिव से है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है। तो उसमें यह है कि अगर आप लोग जिस तरह अब मैं
मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सारे, आपकी प्रायोरिटी भी ये है कि आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, इसीलिए हम आज ये सेशन भी कर रहे हैं। तो अगर हम सब की प्रायोरिटी ये बन जाएगी तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी यूनिवर्सिटी हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे आकर अपनी इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज़ को खुद डेवलप करेंगे और खुद उनको जो है फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे, अदर देन हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके करें, तो मेरा ये ख्याल है कि अनकरीब जो ये एक इम्तियाज़ समझा जाता है कि एक नस्ल का स्टूडेंट है और एक मेहरान का स्टूडेंट है, ये बिल्कुल जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि फिर एक इंडिविजुअल की बात हुआ करेगी कि ये एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल है या ये एक सिर्फ एकेडमिक में जो है वो अच्छा काम करने वाला इंडिविजुअल है। तो ये मेरे तो इस पे ये ख्याल आता है। That's great सर, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल फ्रॉम द वेरी कोर आप गॉट यू। अच्छा अपना शोएब साहब, लेट्स मतलब के टेक इट एट मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। माशाल्लाह द वे यू आर स्पीकिंग द थिंग्स अप फॉर द थिंग्स अप एंड गाइडिंग अस अबाउट योर university and your criteria, it was brilliant to talk to you and consider the things. अच्छा ये I have developed such a criteria with me, so to get myself experienced and exposed for such things जो कि मेरे को जो है वो अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस दे सके while being in bachelor's life, क्योंकि फोर्थ ईयर हमारा स्टार्ट ही होना है आफ्टर अ वीक, तो इंशाल्लाह आई विल बी फेसिंग देम। अच्छा वैसे हम शोएब साहब अब बात करते हैं कि अच्छा जिम्को की इंटर्नशिप जो थी उसकी शायद मोटिव्स बहुत सारे कुछ थे, लेकिन मुझे जो एक चीज मिली बहुत अच्छी सीखने को, वो ये थी कि आई गॉट अ टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, या एक टेक्नोलॉजिकली आई फाउंड माई सेल्फ साउंड इनफ कि हाँ यार टेक्नोलॉजिकली थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है। शायद सर के एस्पेक्ट्स बहुत सारे होंगे, सर की चीजें बहुत सारी होंगी टू वर्क ऑन, लेकिन मैंने ये कोर वेरी कोर वो जो है ना वो सीख ली। शोएब साहब वैसे माशाल्लाह यू आर वे मच बेटर एट दी सॉफ्ट स्किल्स वगैरह। आप कोई एक मिशन लेके आए हो, कोई चीज लेके आए हो, या आपने ये जो इतने सारे लड़के काम कर रहे हैं या हमारे इतने सारे दोस्त काम कर रहे हैं उनसे कुछ सीखना है, या क्या दिमाग में आप लेके आए हो अपने? जी बिल्कुल, दरअसल मेरे दिमाग में ये है, जो मेरे पर्सनल गोल्स हैं उनमें सॉफ्ट स्किल से ज़्यादा थोड़ा सा प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल्स हैं, जिसमें हार्ड स्किल्स भी आ जाती हैं, या वो स्किल्स जो कि आपको किसी वर्क प्लेस में जो है वो काम करने में मदद देती हैं, कोलैबोरेटिव स्किल्स हो गई या टीम वर्किंग। क्योंकि मैं सिर्फ एक सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर के हाफ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ सका था, उसके बाद कोविड की वजह से हमारा सारा सेमेस्टर अगला पूरा एक साल ऑनलाइन हो गया था, और अब हम वापस कैंपस लाइफ में आए हैं। और ऑनलाइन का एक ये नुकसान हुआ है कि जो लैब वर्क भी था हमारा वो भी काइंड ऑफ ऑनलाइन चला गया था। लेकिन आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल के भी यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा हैंड्स ऑन लैब वर्क जब तक ना हो तो हमें लैब का काम या हमें प्रैक्टिकल काम नहीं आता। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा उसमें भी लैगिंग महसूस करता हूँ। जिस तरह आपने कहा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से, कि मुझे थोड़ा सा जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जो है अप टू डेट रखने। इसके साथ साथ मैं ये कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि इस कोशिश के साथ भी आया हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सेचुरेशन भी है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यहाँ पे फिर इवन इंटरव्यूज वगैरह, तो जो थोड़ा सा एक मेक अ डिफरेंस करने वाली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है और वो सारा कुछ कैसा है। तो मेरी शुरू से ये प्रायोरिटी रही थी, तो इसीलिए जहाँ पर भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं आई कंसीडर माई सेल्फ अ लर्नर, तो मैं हर उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके काफ़ी ऐसे रिजल्ट भी निकलते हैं कि जो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा फ्रूट जो है वो बियर करेंगे। तो आई एम रियली होपफुल कि ये जो हम एक साथ इंडिवर करने जा रहे हैं, इसका भी इसी तरह का कुछ नतीजा निकलेगा कि जो मेरे पर्सनल गोल्स हैं वो तो अचीव होंगे ही, ऑब्जेक्टिव्स, इसके अलावा भी मुझे काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे जो कि मेरे फ्यूचर के लिए भी या फ्यूचर में गोल्स को जो है वो अलाइन करने के लिए भी काफ़ी करामत साबित होंगे। Sir, thank you so much, thank you so much. I think you wouldn't have mind me anymore. बाकी जो है अपना मेरा पूछने का असल में आखिरी मकसद ये था शोएब साहब के, क्योंकि हम बहुत सारे मिले हैं ना, वरना इंडिविजुअली भी हर बंदा जो है वो किस तरीके से काम कर सकता था, हम बहुत सारे लोग मिले हैं। तो आई हैड दिस ओनली मतलब मिशन विद मी कि मुमकिन तौर पे जो बहुत सारे लोग मिले हैं उनके साथ अमल गेमेट करके मैं अच्छी खासी बातें
खुद के अंदर सीख सकूं और उनमें ब्लेंड कर सकूं अपने आप को, ताकि हमें उनके एक्सपीरियंस से चीजें मालूम हो। क्योंकि हर बंदा अपने नजरिए से सोच रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजिकली बैकग्राउंड से मैंने चाहा कि मैं उसमें बेटर रहूं, शायद आपका कोई एक बड़ा एस्पेक्ट होगा या कोई बड़ा एक माइंडसेट होगा जिससे आपने सीखा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर दीज काइंड वर्ड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड आप सब लोगों का भी बड़ा शुक्रिया। शायद आवाजें भी बीच में बड़ी आई। असल में द थिंग इज के माय होममेट्स वर अराउंड मी एंड आई कुड नॉट सेपरेट माई सेल्फ। तो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग। अच्छा उसामा भाई, हमें इनसे थोड़ी सी माजरत भी करनी चाहिए, हमने इनको काफी बोर कर लिया है अपनी गुफ्तगू से। Actually, I enjoyed this बाकी सब conversation a मेंबर्स lot. को To be honest, I am also a nerd, but फिलहाल मैं नर्डीनेस होना नहीं चाहता। अपना भाई साहब शायद वो सर का या आप लोगों का बनाने का मकसद भी शायद इतना ही था। तो यही थैंक यू हमारा सो मच मकसद ऑल था। ऑफ यू। थैंक यू सो मच, ये थैंक यू सो मच। यही हमारा मकसद था जो अभी कन्वर्सेशन हुई है। कन्वर्सेशन बड़ी इफेक्टिव रही है, मतलब थैंक यू सो मच। असल में मैं आपको बताऊं कि जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपसे उम्मीद भी इसी की थी। अच्छा, मैं आपको शुरू में जो बता रहा था कि अच्छा मुझसे मैं शायद अगर कोई सवाल पूछता हूँ तो उसमें 70% या 75% उस चीज का पार्ट होता है कि मुमकिन तौर पे जो इंडिविजुअल हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं काफी सारे, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाए शायद इनके एक्सपीरियंस से। क्योंकि शोएब साहब, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कंसीडरिंग टू सच यूनिवर्सिटीज GIKI और नस्ट वगैरह, लेकिन चूंकि सर फहद कदीर साहब की बड़ी नवाजिश है कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म या ऐसी चीज हमें मिली हुई है कि जिसमें ये सारे के सारे लोग जो है वो अपना मौजूद हैं एट द सेम टाइम, एंड वी कैन गेट सच एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर का मौका मिलता है चीजों का। और आपसे नवाजिश भी हमारी ये होगी कि मुमकिन तौर पे जो किसी कोई ऐसी सोसाइटीज हो जिसमें आप लोगों के अच्छे कोई इवेंट्स होते हों और वहाँ पे हम, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स मौजूद हैं, एक आध हमारा जो है वो अपना जूनियर भी है और बाकी 2-3 जूनियर है हमारे, बाकी मेरे साथ के हैं सारे के सारे, और एक आध कोई सॉफ्टवेयर का भी है। तो बड़ी नवाजिश आपकी ये होगी कि अगर आपके इस तरह के इवेंट्स होते हैं सो के और हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, एज एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकें और एज ए ग्रुप पार्टिसिपेट करें, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये मीटिंग और ये बातें और ये सारी की सारी चीजें जो है वो बड़ा अपना जो है ना वो नतीजा खैर साबित होंगे इंशाल्लाह। To be honest, the conversation between you two was amazing. इसमें बहुत कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं और इस जो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स का जो मकसद था वो यही था कि हम कनेक्ट करें लोगों को। अच्छा, अब रिटर्निंग टू द इंट्रोडक्शंस, और आशिर भाई कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज आशिर भाई। भाई मैं भी शोएब इकराम साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी हाजिर हैं आप, पहले पूछें। फर्स्ट जी इंट्रोड्यूस जी सर, योरसेल्फ। अगर बाकी लोगों को कोई मसला नहीं है तो, बाकियों क्योंकि मुझे को लग रहा आई है कि मैं डोंट काफी लोगों को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। I don't think so. We are having a lot of joy over here in the conversation. छोटा सा सवाल है। Ashir bhai, please introduce yourself first before. अस्सलाम वालेकुम शोएब इकराम। मैं भी वाहिद और उसामा कदीम के साथ एक तरह का मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरान से 4th ईयर में भी मेरा स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट वीक से। तो मेरा आपकी गुफ्तगू सुनने का बड़ा मौके सुनने के बाद में आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं और जिस तरह से अपनी आप बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो लग रहा है कि नस्ट ने वाकई आपको 2 साल के अंदर अच्छा खासा ग्रूम कर दिया है। तो मेरा ये सवाल ये है कि क्या हम, जैसे हम मेरान से हैं, तो हम ये समझते हैं कि नस्ट एक पाकिस्तान के लिए एक बेंच मार्क है कि भाई जो नस्ट में होगा ना, तो मतलब उसका एक अलग लेवल होगा बीइंग अ मेरानियन। तो ये पूछना चाहता हूँ कि मैं, क्या आप ये समझते हैं कि जो हम नस्ट में पढ़ते हैं कि वो सारे ही अच्छे होते हैं या कुछ अप्स एंड डाउन भी होते हैं स्टूडेंट के अंदर के, कुछ मतलब लैग भी करते हैं चाहे वो नस्ट से पढ़ रहे हो या GIKI से इम्तियाज से? तो आप समझते हैं कि सारे अच्छे होते हैं या फिर कुछ अप्स एंड डाउन भी होते हैं वहाँ पे? नहीं सर, बिल्कुल। मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होता कि सब लोग जो हैं वो अच्छे ही हों या सब लोग जो हैं वो लैग ही कर रहे हैं। जिस तरह वो है ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो वो हर किस्म का इंसान हर जगह पे पाया जाता है। तो मेरे भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं। मेरा एक इवन ऐसा दोस्त है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स होता है लीनियर सर्किट एनालिसिस, वो उसमें बेचारा फेल हो गया और वो प्री रिक्विजिट था सेकंड सेमेस्टर के कोर्स का।
वो उसको कर नहीं सकता था। फिर उसने समर्स लगाया, समर्स लग नहीं सके कोविड की वजह से, तो अब वो बेसिकली डेफरमेंट कर रहा है और वो 4 की बजाय 5 साल लगाएगा इस यूनिवर्सिटी में। और अगर क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो ना ब्रॉडर स्केल एक जीपीए एक ऐसा फैक्टर है, मैट्रिक है, जिससे हम लोगों के बारे में कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो अगर जीपीए को भी कंसीडर किया जाए तो उसका जीपीए भी जो है वो 2 या 2.5 के दरमियान है। तो कहने का मकसद यही है कि इनिशियल स्क्रीनिंग से जो है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ज़्यादा लोग ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी में आएंगे कि जिनकी प्रायोरिटी होगी कि वो आगे भी अपनी स्टडीज़ को जो है ना वो ज़रा सीरियसली लें और ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन इससे ये मेक श्योर नहीं होता या 100% आपको गारंटी नहीं होती कि आपका हर स्टूडेंट जो है वो इस तरह आगे निकलेगा। बाकी ये है कि मैं ये भी समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटीज़ अलग दी हैं। उसने थोड़ा-सा गौर करना होता है कि वो किन चीज़ों में कैसे अपना इंटरेस्ट को डेवलप भी कर सकता है, अगर उसे वो लगता है कि वो चीज़ें उसके लिए बेहतर हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए जो है वो पढ़ाई से ज़्यादा ये प्लानिंग, इवेंट प्लानिंग और ये सारी चीज़ें, तो वो कुछ सोसाइटीज़ में, स्टूडेंट क्लब्स में ज़्यादा इन हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाई होती है। मेरी क्लास में 4 जीपीए के स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन उन्होंने वो कोई भी अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम नहीं कर रहे। सिमिलरली मेरे क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं कि जो इवन जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि उनकी जॉब लग जाएगी, लेकिन उनका जीपीए इतना अच्छा नहीं है या उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। तो स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू आपने क्या पूछा है, तो यूनिवर्सिटी चाहे नस्ट हो चाहे मेहरान हो, मेरा नहीं ये ख्याल कि सब एक जैसे या सब एक माइंडसेट के या सब एक प्रायोरिटीज़ के लोग होते हैं। अब मेहरान में से भी तो आप सब लोगों ने ये प्रायोरिटी नहीं बनाई ना कि हम सॉफ्ट स्किल्स में आएंगे, तो मेजॉरिटी ने बनाई है। मैं इस बात का बहुत जो है वो मैं आई एम ग्लैड कि ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन स्टिल हर बंदे के अपने पर्सपेक्टिव होता है। तो मेरी यूनिवर्सिटी में भी जो है वो काफ़ी लोग ऐसे हैं या मेजॉरिटी ऐसे हैं कि जिनकी प्रायोरिटी पढ़ाई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बेचारे लैग कर जाते हैं, लेकिन उसकी वजह भी ये नहीं होती कि वो खुद ये करना चाहते हैं। उसकी वजूहत डिफरेंट होती हैं, उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है, या वो कहते हैं ना कि अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि वी मोस्टली जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, जबकि वो तो एक मंकी का काम है, फिश ने तो स्विम करना है। पता नहीं आइंस्टाइन का समथिंग लाइक दैट इस तरह का कोई कोट था। तो वो एक जो है वो डिफरेंट मैट्रिक में उनको हम जज कर रहे होते हैं, और वो यहाँ अपने सेल्फ एनालिसिस वो डिफरेंट करके आ जाते हैं। लाइक इंजीनियरिंग उनका पैशन नहीं होता बट वो इधर आ जाते हैं, या उनका पैशन कोई आर्ट्स में जाने का होता है बट पेरेंट्स की वजह से आ जाते हैं। तो इन काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो इम्तियाज़ात हैं वो ज़रूर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइक मेरी यूनिवर्सिटी में सब लोग पढ़ने वाले हैं। और एंड में फिर यही करूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटी मैटर इस लिहाज से करती है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ वो कितनी दे सकती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उधर के स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल माइंडसेट कैसा है। तो अगर आप मेहरान में पढ़ रहे हो या आप नस्ट में पढ़ रहे हो, अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपने प्रोग्रेस करना है, आपने लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है, सॉफ्ट स्किल्स और अलॉन्ग विद हार्ड स्किल्स, तो ये चीज़ जो है ये सेकेंडरी रह जाएगी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हैं। प्राइमरी ये रह जाएगा कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग कैसी हो चुकी है, बेस्ड ऑन आपकी यूनिवर्सिटी ने वो करवाया है या आपकी इंडिविजुअल प्रायोरिटी थी, वो उसकी बेसिस पर जो है वो एट द एंड आपको देखा जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जो बस सवाल पूछने क्वेश्चंस का मकसद हैं यही बहुत था ही कि बेहतरीन क्वेश्चंस हैं फ्रॉम आशिर, एंड थैंक यू शोएब फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। सो अच्छा शोएब साहब, एक बस नवाजिश आखिरी में ये हो जाएगी कि मुमकिन तौर पर आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स दोस्त अच्छे खासे होंगे मौजूद आपकी लिस्ट में, तो काइंडली इंट्रोड्यूस अस टू देम सो दैट कि हम उनसे काफ़ी सारी चीज़ें अपनी फील्ड के हिसाब से आगे सीख सकें। और बाकी इंशाल्लाह आपको हमने एट द लास्ट तक छोड़ना नहीं है, आपको काफ़ी अपना जो है ना वो कस के पकड़ के रखना है, सो दैट कि हम काफ़ी सारा जो है वो अपना वो स्किल सीख अपने सकें, खुद को आपसे अपने सीख सकें। आप स्किल सीख सकें और खुद को एक अच्छे एनवायरनमेंट में और अच्छी चीज़ों में ब्लेंड करने के जो है वो माहिर हो जाएं। तो आप काइंडली ये वाली नवाजिश हम पे कीजिएगा कि आप अच्छे इंजीनियर्स के साथ और कोई अच्छे आपके मेट्स हों जो वाकई चाह रहे हों टू लेट द अदर्स पॉलिश और वगैरह वाली कहानी। तो मैं आपका बड़ा जो है वो शुक्रगुजार हूँ वैसे, और रहूँगा भी इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा।
जी, जी, समू भाई कोई मसला नहीं है। मैं देखता हूँ क्योंकि वो डिपार्टमेंट पूरा डिफरेंट है, लेकिन इधर हॉस्टल में हम सारे लोग एक साथ होते हैं, तो उनकी भी ऐसी कोई और स्टूडेंट क्लब्स हैं जैसे आईमैक होता है और ये एएसएमई। सारे स्टूडेंट क्लब, इनके एक्सटर्नल रिलेशंस के जो भी पोर्टफोलियो हैं उसके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनसे मैं जो है वो राब्ता करके ना वो कहता हूँ कि कोई भी मतलब लाइक कोई न्यूज़ लेटर हो जाए या ईमेल सब्सक्रिप्शन हो जाए कि कोई भी न्यू इवेंट्स आ रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है नेटवर्किंग की, या तो उसमें या वर्चुअल कोई भी चीज़ आ रही है तो उसमें आप लोगों को कम से कम इंफॉर्मेशन मिलती रहे, या आप लोगों को भी जो है वो किस तरह इनकॉर्पोरेट करने की प्लान्स वगैरह वो करें। तो मैं जिसको देख लेता हूँ, बाकी यही कि इट वुड बी अ टू वे रोड उसामा भाई। आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल फील करवा दिया है कि मैं जो है वो ऐसा नहीं है कि मैं पता नहीं कहाँ नस्ब में पढ़ रहा हूँ और आप मेहरान में पढ़ रहे हैं। इट्स अ टू वे रोड। जो आप जो मेरे से सीखेंगे मे बी उससे ज़्यादा मैं आप सब लोगों से सीखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये देख रहा हूँ कि आप सब एक ग्रुप में आप सबकी प्रायोरिटीज सेट है और आप एक ग्रुप में कोलैबोरेटिव जो है वो माहौल लेकर चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक फैक्टर जो है वो देखा गया। थोड़ा सा ये वाला फैक्टर अगर मैं कहना चाहूँ तो ये मेरी यूनिवर्सिटी में लैक करता है। ज़्यादा लोग जो है वो दे आर विद इन दमसेल्व्स और वो अकेले ही इंडिविजुअल काम करने को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है वो मैं उस पर भी काम करना चाहता था, तो वो सारी चीज़ें मैं ज़रूर आपसे भी सीखूंगा। जी, जी सर, जी, जी सर, आपको बिल्कुल आपको इंशाल्लाह फ़िलॉसफ़ी भी थोड़ी बहुत हम सिखाएँगे, फ़िलॉसफ़ी भी थोड़ी बहुत इंशाल्लाह हम सिखाएँगे। और वाहिद साहब को तो आप जानते हैं, अदनान साहब इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स। और आशिर साहब, बाकी ग्रुप मेंबर्स को मैं जानता नहीं इतने अच्छे से। 2-3 और लड़के हैं हमारे पास, फ़ज़ील साहब शायद ये सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में सिंध में होते हैं, नरिंदर साहब हमारे पास शायद जूनियर है हमारे मैकेनिकल में, और रिज़वान साहब भी शायद जूनियर है मैकेनिकल में। तो अपना इंशाल्लाह 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 आपको भी बहुत कुछ इन लड़कों से सीखने को मिलेगा, और हमें भी इंशाल्लाह बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत नवादिश अगेन आप सब लोगों की, और शोएब साहब खास तौर से आपकी, आप सब लोगों की टू बेयर मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। You guys have really motivated us to speak. So let's continue the activity because एक एक्टिविटी की तरीके से लेते हैं। आशिर आपका जो इंट्रोडक्शन था वो थोड़ा आप ही करेगा, तो काइंडली री इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आशिर, तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्या व्हाट आर योर प्रायोरिटीज इन योर लाइफ, के फूड के हिसाब से क्या है, आप पढ़ाई के हिसाब से क्या है, आपके आपकी वॉइस पढ़ाई के अलावा जो सबसे ज़्यादा मुझे शौक जो दूसरी चीज़ का है वही क्रिकेट देखने का। सिर्फ देखने का हद तक था, खेलने का हद तक तो कम हो गया है। और क्रिकेट के साथ में थोड़ा सा WWE बहुत शौक से देखता हूँ यूट्यूब में। और उसके अलावा अगर मैं थोड़ा रिलीजियस मैटर की बात करूँ तो मुझे कुरान पाक पढ़ने का और हदीस पढ़ने का, और अभी मुझे आगे जाके माशाल्लाह। तर्जुमे के साथ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, जो मैं आगे शुरू करूँगा। इसके अलावा जो मैंने अभी सर फहद ने जिस तरह हमें बताया था बुक का, तो मैंने वो बुक परचेज़ की। अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दोबारा वो बुक पढूँ, जो सर ने बताई थी हाउ टू विन इन्फ्लुएंस पीपल। उसके अलावा मैं जो सबसे ज़्यादा मुझे जो जैसे मैं ड्रामे और मूवीज़ का इतना शौक नहीं है, तो मैं यूट्यूब में एक बंदे को फॉलो करता हूँ जिसका नाम है जुनैद अकरम। उसकी वीडियोस और उसके पॉडकास्ट ज़्यादा देखता हूँ। और इसके अलावा खाने के अंदर तो मुझे जो मिल जाता है मैं खा लेता हूँ। ज़्यादा मैं कोई ऐसा कोई नहीं कि चूज़ कोई हो स्पेसिफिक कोई खाना हो, मैं जो मिलता है खा लेता हूँ। और बस लाइफ स्टाइल है, ज़्यादा कोई मैं घूमने का या फिर मूवीज़ देखने का या ड्रामे देखने का इतना शौक नहीं। तो आशिर, we have a very nice introduction from your side now. Adnan Yunus or Rizwan Ahmed and Narendra Shevani, Fazil Ahmed, you four are remaining। कोई भी एक स्टार्ट हो जाए। जी, जी, जी बात भाई। अदनान भाई आप स्टार्ट हो जाएं, अपना एक इंट्रोडक्शन दें, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सोएब इकराम ने बहुत इंट्रोडक्शन अपना अच्छा दिया, उसामा भाई ने इंट्रोडक्शन बहुत आपकी अच्छा दिया। आवाज़ नहीं आ रही भाई। हेलो, इज माय वॉइस कमिंग ओवर टू यू गाइस? हेलो जी, जी सर, आ रही है। अदनान, इज माय वॉइस क्लियर टू यू? सो अदनान, हेलो। हेलो अदनान, इज माय वॉइस क्लियर टू यू?
नहीं, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है मेरी आवाज। इज माई वॉइस क्लियर टू यू हाँ, सोहेब? बहुत कम। इतनी? जी जी, मुझे तो आप दोनों की आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। रीज्वाइन करता हूँ। जी रिज्वाइन करें। जब तक आई वॉन्ट माई जूनियर नरेंद्र शिवानी टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। नरेंद्र, जी भाई भाई, आवाज आ रही है अब मेरी सही? हाँ आवाज आ रही है। सॉरी नरेंद्र, लेट गो टुवर्ड्स अदनान। अदनान अपना इंट्रोडक्शन दे, एक अच्छा सा, बहुत ही बेहतरीन सा इंट्रोडक्शन दे। यू आर अ वंडरफुल गाय, आई नो दैट। जी जी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। दिस इज अदनान यूनुस। मैं बेसिकली बहरपुर खास से हूँ, सिंध का एक इलाका है। और जो तालीम चल रही है वो मेहरान यूनिवर्सिटी में तालीम चल रही है। मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा हूँ। और पढ़ाई के अलावा जो शौक है वो, अच्छा शौक ये कि अच्छा, दूसरी बात मतलब जो मैंने अपने बारे में नोट किया, मैं एक अच्छा सीखने वाला बहुत अच्छा हूँ, एक लर्नर हूँ। मतलब एक छोटे भाई से भी सीख लेता हूँ कुछ सीखें चीजें, और कुछ एक 55 साल के बूढ़े बंदे से भी सीख लेता हूँ। और इस कन्वर्सेशन में जो हमारी पिछले 1 घंटे से रही है, माशाल्लाह उसमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला। सोहेब भाई से, उसामा भाई तो वैसे ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है। और ये कि इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट को खाने का बहुत शौकीन हूँ, बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। खाना अच्छा मिलना चाहिए। और अगर खाने के बारे में सोच लूं, मिसाल के तौर पर अगर आज चिकन बना है, तो अगर मैंने सोच लिया कि बिरयानी खानी है, तो बस वो दिमाग में वही चलता रहता है। और दूसरा ये कि घूमने फिरने का बहुत शौकीन हूँ, अच्छी जगह जाने का। नॉर्दर्न एरियाज हो गया, आउट ऑफ कंट्री हो गया, कहीं जाने का बहुत शौक है। माशाल्लाह पहला शौक जो है उम्रे का भी बहुत शौक है, उम्रा या हज करने का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर इंशाल्लाह। नसीब में हुआ तो। और और ये कि अच्छा, इसके साथ साथ जो है अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में देखूं तो पास्ट में तो मेरी कुछ ज्यादा एक्टिविटीज नहीं रही है, क्योंकि मैं इतना जो है उस वक्त तक इतना ये कि शायद था जरा, मतलब लोगों से इतना बातचीत करने में बहुत शर्माता था। इवन अपने कजनों से, जो कि मेल कजन, उनसे बात करने में बहुत हिचकिचाहट होती थी शुरू में। तो फर्स्ट ईयर इंटर के बाद थोड़ा ये बैरियर खत्म हुआ है। और यूनिवर्सिटी में तो 1 साल था, उसमें कुछ कर नहीं पाया एक्टिविटीज। उसके बाद कोरोना सिचुएशन में कुछ इतना खास कर नहीं पाए। और इंशाल्लाह अब जो है मूड है करने का, और कर भी रहे हैं साथ साथ आप लोगों के साथ ही। और इसके साथ साथ शायरी का कुछ शौक है, शायरी पढ़ लेते हैं। और अच्छा, कुछ हैं, कुछ पसंदीदा शायर हैं, ये आजकल के शायर नहीं जो बने हुए हैं, बड़े बाल रख लिए और बस महबूब की गली से गुजरे दीदार भी कर लिया, वो वाले नहीं। मतलब शायरी भी एक फिलॉसफी है, देखा शाइस जाए तो। कहना शाइस्ता है कि शायरी में शायर भी वही आपका, होता है। शाइस्ता शायरी में आपका ज़ौक है। जी जी, शाइस्ता। और ये हकीकी हकीकी शायरी तो में। और आपका ये जो है ये पसंदीदा आजकल बन शायर रही है। कौन है इस वक्त? पसंदीदा शायर कौन है आपका? मतलब ये मौजूदा में। नहीं नहीं, जो आप हकीकी अशआर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, वैसे जो है हमना इकबाल साहब जो थे, अल्लामा इकबाल साहब, ये रहे हैं। और दूसरा देखे जाए तो इनके साथ साथ मतलब जो मेरा पसंदीदा रहे हैं, फैज अहमद फैज रहे हैं, दाग देलवी रहे हैं, मोहसिन नकवी रहे हैं, राहत इंदूरी रहे हैं। और जो है गालिब रहे हैं। गालिब इतने खास नहीं रहे, मीर तकी मीर रहे हैं। अल्ताफ और हुसैन आली। और अगर फीमेल में देखा जाए तो बानो कुदसिया, जी। परवीन शाकिर, ये सब कुछ मतलब कुछ शौक है। और ये सब कुछ पढ़ने का, और की कभी खुद नहीं है, बस वो कुछ बातें मतलब अच्छी कर लेते हैं, ये जो आप लोगों की वजह से जो आप कहते हैं कि बातें अच्छी करनी। और इसके साथ साथ इस क्रिकेट का ज्यादा शौक है, स्पोर्ट्स में ज्यादा शौक है। क्रिकेट बहुत खेली है, अच्छी खेली है, देखी बहुत है। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, वो देख रहे हैं दिलो जान से। इंडिया बाहर हो गया, उसकी बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन गम इस बात का है कि विराट कोहली फिनिशर जो है बड़ा डेस्परेट हुआ हुआ है आजकल। मतलब ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर।
अदनान भाई एक और इसके शेर अलावा सुना कुछ दें, खास? एक शेर सुना दें अपने, जी जी। एक शेर सुना दें अपने बेहतरीन शायर का जो आपको बहुत पसंद है, उसका एक शेर सुना दें अगर अभी दिमाग अच्छा में हो तो। जी जी बिल्कुल, मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। अच्छा वैसे जॉन इलिया भी अच्छे थे, अच्छे लग पसंद थे। हाँ मैं अच्छा आपकी एक तब शेर का मैं फिक्र आपको से थोड़ा मुतरादिफ हूँ मैं। जी जी। अच्छा मैं आपको सुनाता हूँ परवीन शाकिर का। सुना सुना सुना। मैं उससे भला कहाँ मिली थी, बस ख्वाब में ख्वाब देखती थी। साया था कोई किनारे दरिया, और शाम की डूबती घड़ी थी। आय कुबरे हाय। में छुपा हुआ था जंगल, चिड़िया कहीं दूर बोलती थी। लिपटी हुई धुंध की रिदा में एक जर्द गुलाब की कली थी। मैं उसे भला कहाँ मिली थी। वाह वाह, क्या शेर सुनाया है अदनान भाई। तो लेट मूव फॉरवर्ड टू नरेंद्र शिवानी and let's have an introduction from him, from his side, and then यार we भाई have नहीं मिलना है। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आशिर भाई शेर आया है आदिल दिमाग अदनान दिल में। साहब, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अदनान साहब अल्लाह पाक सामा आपको करीम सेहत दे। जी जी थैंक जी। यू सो मच। अर्ज टिकटॉक करें दौर का शेर है, आशिर भाई अर्ज करें। टिकटॉक दौर का शेर है कि पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है, नहीं चले तो नहीं देता। हाँ एक और भी है आयशर भाई, आपकी एक बात से याद है, एक और भी है शेर। एक शेर है कि 31 32 33, 31 32 33 34 35 36। ये भी अच्छा शेर था। तो ये टिकटॉक दौर के लिए सही है वेरी। ये उसामा भाई मैंने सुना आजकल टिकटॉक बना रहे हो उसामा करीम साहब। ये अदनान भाई ने मैथ्स में शेर सुनाया। बिल्कुल मैथ्स का एक, इधर सारे मैथमेटिशियन बैठे मैथमेटिकल हुए शेर हैं। था, मैथमेटिकल पोएट्री। अनिल भाई अगर आप देखें तो मैंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी सुनाया है। आपका थोड़ा कोई मैकेनिकल शेर था आशिफ भाई, आपका मैकेनिकल शेर था। नहीं इलेक्ट्रिकल, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा। भाई अपना चलते हुए ब्लेडें, चलते हुए उसकी ब्लेडें सीधी कर दो, नहीं देगा इंशाल्लाह अब आपको। ये थोड़ा मैकेनिकली कर दिया हमने उसको, देखे हमने इसकी वजाहत तशरीह कर दी मैकेनिकल। एरोडायनेमिक ड्रैग नहीं अब आ रहा उसमें। एरोडायनामिक, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इलेक्ट्रिकल साइड में बात कर ले तो उसकी मोटर नहीं चल रही। तो हाँ ये भी ठीक है। तो मतलब आप नरेंद्र, आशिर भाई का साथ दे दो। देना पड़ता है भाई। नरेंद्र शिवानी। जी भाई, एम ऑडिबल, मेरी आवाज आई आपको? जी, आर यू फ्री फ्रॉम योर लंच? जी। और मेरे जो बैकग्राउंड आवाज आ रही है काइंडली उसको इग्नोर करें। ओके ओके, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी श्योर। जी मेरा नाम है नरेंद्र शिवानी। मैं मेरान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं अपने सेकंड ईयर में हूँ और अभी हमारा 4th सेमेस्टर चल रहा है। और पढ़ाई के अलावा अगर बात करूँ, जो मेरा इंटरेस्ट है, मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है, वेदर इट इज पोइट्री, आर्ट, लिटरेचर। पोइट्री, सिंधी पोइट्री में भी पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और उर्दू पोइट्री भी, और लिटरेचर भी मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। और अगर खाने की बात करें तो मुझे खाने में सब कुछ पसंद है, लेकिन मेरी अम्मी के हाथ का बना होना चाहिए। और इसके अलावा हियर आई मैं वांट टू इतना ऐड अ पॉइंट। फास्ट फूड। सबको अपनी अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है, और जिनको कदर नहीं जी होती वो बेसिकली अपने घर से दूर रहे नहीं होते काफी वक्त तक। ये बात से हॉस्टलर्स, एग्जैक्टली। ये बात हॉस्टलर्स बिल्कुल अग्री करेंगे मेरे ख्याल से। शोएब इकराम साहब भी इससे रिलेट करते होंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। नरेंद्र कंटिन्यू। जी कंटिन्यू।
और खाने में बात करें तो मुझे इतना जंक फूड के या फास्ट फूड कह लें वो मुझे इतना नहीं पसंद, पहले पसंद था लेकिन अभी मैं इस चीज़ से बिल्कुल दूर हूँ। मतलब मैं हेल्दी खाना ही खाता हूँ मोस्टली। बाकी आप हॉस्टल में होते हैं तो आपको मतलब ये ऐसी चीजें मतलब खानी पड़ती हैं कभी कभी, नॉट ऑन डेली रूटीन बट कभी कभी समहाउ। और इसके अलावा अगर गेम वगैरह की बात करें, मतलब मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है और खेलना भी अच्छा लगता है। मैंने मतलब बचपन में अगर कोई गेम सबसे ज्यादा खेली है तो वो क्रिकेट है और देखी भी ज्यादा है। और मैं मतलब कोई मैच वगैरह जो होती है ना, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, वो मतलब मैं मैचेस रेयरली मिस करता हूँ। मैं तकरीबन सारे मैचेस देखता हूँ। और यूनिवर्सिटी में आने के बाद शायद इस चीज में मतलब थोड़ा फर्क आ गया है, डिफरेंस आ गया है। मतलब आपको थोड़ा टाइम कम मिलता है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि मतलब जो पाकिस्तान के मैचेस थे वो मैं मिस ना करूँ, मेरी कोशिश यही होती है। और उसके अलावा गेम्स में मुझे बैडमिंटन भी अच्छा लगता है। पहले मैंने इतना नहीं खेला था, यूनिवर्सिटी में आने के बाद फिर मैंने बैडमिंटन भी खेलना स्टार्ट किया, तो मैं अभी खेल रहा हूँ। क्रिकेट क्रिकेट अभी इतना मैं नहीं खेलता, देखता हूँ लेकिन अभी इतना नहीं खेलता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी आया था तो मतलब मेरे लिए मतलब उर्दू लैंग्वेज के लिए या सिंधी के लिए मैंने कभी मतलब आई हैव नेवर स्पोक बिफोर आई केम टू यूनिवर्सिटी, ना ना फिर उर्दू ना और सिंधी। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। तो अगर आपके पास उर्दू भी नहीं बोली थी तो सिंधी भी नहीं बोली थी, तो व्हाट वाज योर मदर लैंग्वेज देन? जी बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो मेरी मदर लैंग्वेज है वो ढाटकी है। मैं बेसिकली थरपारकर से हूँ, तो मेरी मदर लैंग्वेज ढाटकी थी। तो मैंने उर्दू सुनी तो बहुत थी, सिंधी भी सुनी है, लेकिन कभी उर्दू नहीं बोली थी, ना ही कभी उर्दू बोली, सॉरी सिंधी बोली, ना कभी उर्दू बोली थी। तो ये चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे यूनिवर्सिटी में आने के बाद हुआ। तो मतलब यूनिवर्सिटी में मेरा पहला साल था वो मतलब ये लैंग्वेजेस सीखने में गुजर गया, along with सिंधी उर्दू एंड आल्सो इंग्लिश। इंग्लिश भी मैंने साथ साथ सीखी, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, मतलब इन टर्म्स ऑफ राइटिंग और कह सकते हैं। क्योंकि स्पीकिंग हमारी भी ना, स्पीकिंग तभी हमारी इम्प्रूव होती है जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा, उस चीज़ को मतलब इंग्लिश में हम बोलें या जैसे हम अपनी मदर टंग में बोलते हैं तो उसकी प्रैक्टिस होती है, हमारी उस पर ग्रिप अच्छी होती है। तो वो चीज़ नहीं थी मेरे मेरे पास। इवन जब मैं सॉरी, तो मतलब जो मेरा यूनिवर्सिटी का पहला साल कह लें या मतलब ऑलमोस्ट 3 सेमेस्टर कह लें, तो मुझे ये मतलब मेरे 3 सेमेस्टर में ये लैंग्वेजेस सीखने में गुजर गए, जो कि मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने ये सक्सेसफुली ये चीज अचीव कर ली। मतलब अभी भी मैं इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, ना ही उर्दू में, ना ही सिंधी में, ना ही इंग्लिश में। पर मैं अभी भी मतलब काफी सारी चीजें मैंने इसमें सीख ली हैं और काफी कुछ रहता है जो मैं सीखना चाह रहा हूँ, जो कि मैं सीखूंगा विद द टाइम। और इसके अलावा जी बस मेरे तरफ से यही था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। A very थैंक यू। inspiring story from Narendra Shivani, और I know him personally. He is a very talented person. थोड़ा shy person है, पर he is a very talented person. अभी ये बात कर रहा है कि इसको लिखना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता, ये लिख बहुत अच्छा लेता है। इसकी व्हाट्सएप स्टोरीज में देखता हूँ, ये बहुत अच्छा लिखता है अपनी स्टोरीज पे इन इंग्लिश और उर्दू। और बकाया इज ऑल्सो अ वेरी talented person. So Fazil Ahmed from software department. अच्छा Fazil, before coming to towards the क्या कहते हैं your introduction, I want to tell you कि तुम्हें अपनी LinkedIn प्रोफाइल को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हारी जो LinkedIn प्रोफाइल है वो काफ़ी जी हाँ, वो मुझे पता है। जरा अपना मैं सब लिंक्डइन प्रोफाइल अभी कुछ दिनों पहले ही अपडेट करना शुरू की है, वरना मेरी तो ऐसी पड़ी हुई थी और मुझे आइडिया भी नहीं था इतना कोई खास के लिंक्डइन का इतना फायदा भी होगा। तो मुझे मंजूर ने भी गाइड किया था चंद दिनों पहले, तो उसके बाद से मैंने थोड़ी चीजें डालना शुरू करी है इसमें और कनेक्ट आना भी शुरू करें जरा। हाँ तो फजील, आपकी जो प्रोफाइल है इट्स नाइस प्रोफाइल। कवर ऐड करना है आपको, इधर बेसिकली कीवर्ड्स ऐड करने हैं टू योर प्रोफाइल, और फीचर्ड ऐड करना है, फीचर्ड सेक्शन ऐड करना है आपको। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आई विल गाइड यू रिगार्डिंग दिस।
तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना तुम। जी जी, मैं आपसे ही रब्ता करूंगा इस हवाले से। Okay, Narendra, you can turn off your mic. If you want to talk, you can talk. By Fazil, give your introduction, a very brief introduction about yourself. कि, पढ़ाई से रिलेटेड भी हो, थोड़ा ऐसे मूवीज को कम इन्वॉल्व करना, एनिमे को कम इन्वॉल्व करना, और थोड़ा अपनी जी। पर्सनैलिटी को बताना कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। सही। अच्छा, my name is Fazil Ahmad Khan and I am a third year BS software student at University of Sindh Jamshoro। थर्ड ईयर चल रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके अलावा उसके साथ एक इंटर्नशिप भी ज्वाइन की है रिसेंटली। किर्गिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे अभी एज अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर इंटर्नशिप ज्वाइन की है। उसके साथ साथ अपना जो मेन, अब ये जो सेशन है ये मेरा, क्या आप समझ लें, बेसिकली पहला सेशन है ना। मैंने इससे पहले जिनको की इंटर्नशिप ज्वाइन की है, और ये समझे कि पिछले जो मेरा छठा सेमेस्टर एंड बारे, पिछले 5 सेमेस्टर में मैं इन चीजों को सीरियस नहीं ले रहा था एक तरीके से यार, क्योंकि एज अ साइड में डाल दिया था कि जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन पूछता है चीजों को। तो बस 6 सेमेस्टर में आने के बाद थोड़ा जरा अकल आना शुरू हुई है कि यार ये चीजें भी लाइफ में जरूरी हैं। अभी भी करते हैं, कहने डाउट होता है इस बंदे के बैक पे, यानी माइंड के बैक में डाउट होता है कि ये मैं कर रहा हूँ ये फायदेमंद है या नहीं। तो वो कुछ हल्के हल्के डाउट अभी भी हैं, वो जो खत्म नहीं हुआ है। पर ये है कि इस तरफ आने का वजह ये थी कि ये कुछ नए स्किल सीखने को मिले जो कि आगे लाइफ में अपना बेनिफिशियल हो जाए, और मैनेजिंग स्किल, लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि अगर बंदे को अपना एज मैनेजर पोस्ट पे जाना है, प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ये चीजें मुझे जरूरी होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं इस चीज में घुसा था, और ये है कि एक ये ज्वाइन किया और एक सोसाइटी और ज्वाइन की है। तो फिलहाल तो लग रहा है कि मतलब काम करने में, इंटरेक्शन करने में मजा आ रहा है, और अपना नई चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि एक तरीके से कह लें कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकला नहीं इतना, कभी इतना चीजों को एक्सप्लोर करा नहीं। जो जहाँ तक हम थे महदूद थे कि करना गया, बस कोडिंग सीखी, लैंग्वेज सीखी, चल रहे भाई अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब लग जाएगी, कोडिंग करते रहेंगे और चलता रहेगा। तो ये माइंड सेट खत्म हुआ है, और दूसरे माइंड सेट की तरफ मतलब एक, यानी दिमाग ने कहा है कि सिर्फ एक जगह टिक के जॉब नहीं करनी, मतलब जॉब तो होगी पर, लेकिन आप, मेरा जो इरादा है वो ये नहीं है कि एक जगह मुस्तकिल बैठ गए बस कोडिंग करते रहो। मेरे कई सारे प्लान हैं, जैसे बिजनेस प्लान है। जैसे मैं बैठा सोच रहा था कि आगे से हैदराबाद में खासतौर पे एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है, उसके हवाले से काम करना है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इस टाइप की कोई भी चीज नहीं है। हाँ, मैं हर बार तो जानता हूँ, समझो क्या हाल चल रहा है, बराबर में ही है पड़ोसी। तो सिंध में हमें इस टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सोसाइटी नहीं है सिंध के अंदर, है भी तो काम नहीं कर रही। तो मैंने कहा था कि यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके, यहाँ से नॉलेज लेकर अपनी यूनिवर्सिटी में कम से कम इम्प्लीमेंट करें, कि वहाँ पे चीज़ों को वर्क में लेकर आए, चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। तो अलग अपनी सोसाइटी बनाएं, या सोसाइटी जो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज है वहाँ पे काम शुरू करवाएं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएं। तो ये सारी चीज़ें तो ये ध्यान में थी। तो ये है मेरे अपना एक ओके ये फजील, माइंड सेट के दैट्स मैं वाज अ यहाँ पे नाइस आया क्यों हूँ। इंट्रोडक्शन। और तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो वी हैव ओनली 2 पीपल लेफ्ट। तो रिजवान, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी हाँ, काफी लंबा दे दिया है। इट इज़ अ नाइस इंटरेक्शन। जो टाइम हमारा स्पेंड है, इट्स अ क्वालिटी टाइम स्पेंट। सो लेट्स इंट्रोड्यूस अवरसेल्फ। द नेक्स्ट मेंबर इज रिजवान अहमद, सो काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamu alaikum everyone. Can you hear me? Yes, you are very audible and your voice is perfect. Okay, so मेरा नाम रिजवान अहमद है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ न्यू जामशोरा में। और प्रोबेबली वेरी सून आई विल बी इन थर्ड ईयर। एंड जो मैं मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से काफ़ी मतलब उसमें मेरे काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। और अगर बात की जाए अपार्ट फ्रॉम द फील्ड, तो मुझे जो है प्रोग्रामिंग साइड की तरफ भी काफ़ी मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, और just computer like things and all the things other related to the computer. बेसिक वेब डेवलपमेंट भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। अगर फ्रंट एंड की बात की जाए, मतलब HTML CSS
और जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करके, मगर बैकएंड पे अभी काम कर रहा हूँ और काफी इंटरेस्ट भी है कि मतलब सीखूं, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई और भी दूसरी लैंग्वेजेस सीख कर। अच्छा, उसके अलावा जो है वंस अ टाइम क्रिकेट में काफी शौक होता था, खेलने में भी देखने में भी, मगर कुछ ऐसे मैचेस में पाकिस्तान के जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, उससे मैंने बिल्कुल ही क्रिकेट देखना छोड़ दी। मगर आजकल तो पाकिस्तान बहुत ही अच्छा खेल रही है माशाल्लाह से। अच्छा, और अगर बात की जाए तो जैसे कि ये सॉफ्ट स्किल्स हो गए या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरफ मेरा ध्यान पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। ये तो सर फहद कदीर की मेहरबानी है कि, और स्पेशली मोहम्मद असजद की, जिसने मतलब उन्हें हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाया ऐसी बहुत बड़ी शख्सियत से। उनसे हम मतलब काफी कुछ अभी तक सीख चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी सीखने का इरादा है। तो ये सारा लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना, उसको अपग्रेड करना, उसको मेंटेन करना, प्रोफाइल पिक्चर, जो ए टू जेड जो भी साइंस है इस ऐप की, वो सारी हमने सरफराज करीर से सीखी। और आज जो भी हैं, जितना कुछ भी आता है, जितनी नॉलेज है, उन्हीं की वजह से है, और इंशाल्लाह आगे भी नॉलेज गेन करनी है। सो दैट्स ऑल। तो व्हाट इज योर विजन रिगार्डिंग योर लाइफ रिजवान? के हो गए इंजीनियर, लेकिन एज अ पर्सनैलिटी व्हाट यू आर, कि व्हाट आर योर पर्सनल बेसिकली प्रेफरेंसेस? आई एम अ डाइवर्स काइंड पर्सन। कभी कभी मतलब अगर बात की जाए तो मैं जैसे टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में मतलब जाना चाहता हूँ। कभी शौक हो जाता है कि मैं सिविल सर्विसेज में इंडक्ट हो जाऊं, स्पेशली द सर्विसेज लाइक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, इस तरह की। तो कोई एक मतलब बोला जाए कि यूनिक कोई पाथ सेट नहीं कर सका मतलब। So what do you think, what is unique about you rather than others? कौन सी ऐसी चीज है जो तुम सोचते हो कि ये चीज मेरे अंदर मैंने खुद डेवलप की है और दूसरों के अंदर भी होगी, लेकिन ये मैंने अपने अंदर खुद डेवलप की है बात? Things like to help others, to have a good feelings for other, and दूसरों की भलाई के बारे में सोचना, दूसरों की मतलब जैसे बोलते हैं कि नेक ख्वाहिशमंद होना दूसरों। ओके, तो आपने मैं मैसेज किया था कि आप एकेडमी से आ रहे हैं, तो आप टीचिंग करते हैं या स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट पढ़ते हैं? ये मैं पार्ट टाइम वहाँ टीच कर लेता हूँ, तो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं। That's a very nice thing of you. So last one remaining is Sayyid Bilal. Uh, Bilal, introduce थैंक यू सो yourself. मच। We were pleasure to have you, Rizwan. Sayyid Bilal, kindly introduce yourself. यस बात भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम आवाज आ रही है? अस्सलाम। आवाज़ आ रही है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है आपकी। सो कंटिन्यू। ठीक है, ठीक। थैंक यू। My name is Sayyid Mohammad Bilal and I am from electrical engineering, Mehran University, final year student. And भाई पे क्या इंट्रोड्यूस करवाना है? सब तो कल हमने करवा दिया था। आप मैं अपने अभी आया बारे में ग्रुप में। बताएं कि आप हैं कौन साहब? आप मतलब क्या पर्सनैलिटी आपकी क्या है? मतलब अपने आप को पता है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो हो, पर आपकी एज जी। पर्सनैलिटी आपकी क्या पर्सनैलिटी है? ताकि अभी क्या है कि अभी हम वी आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर। अब जिन्होंने इंट्रोड्यूस एक दूसरे को किया है, अब हम एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं। तो काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ताकि हम आपके साथ भी कंफर्टेबल अच्छा, हो जाएं। सही। तो मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा जो है वो सीखने का जो मेरा शौक है वो बेसिकली पढ़ाई के उसमें तो कंट्रोल सिस्टम और पावर सिस्टम की तरफ है। और बाकी पढ़ाई से हट के अगर बात करें तो बुक्स भी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई मोटिवेशनल बुक्स नहीं पढ़ी। व्हाट इज योर मैं वो फेवरेट बुक? वैसी व्हाट इज योर फेवरेट बुक राइट नाउ? क्या आपको सबसे माय अच्छी? फेवरेट बुक इज हर, हर? written by No problem if you don't remember the author,
बाकी हर इसकी एक बहुत हाँ फेवरेट बुक है. व्हाट डिड यू लाइक हर जो है अबाउट वो द मेरी फेवरेट है. बुक? हर में आपको क्या कौन सी चीज बहुत अच्छी लगी जो आपकी वो फेवरेट बुक है? बुक हर में हमें एक चीज ये बताई जाती है कि किसी लड़की को इज्जत कैसे देनी है. ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगी इसमें. थोड़ा और ऐसे एक्सप्लेन करें. We can have 3 to 4 minutes to spare, then we will end the meeting. अच्छा. तो और मतलब अगर आप लड़की को या आपके सामने इनसिक्योर हो तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है उस लड़की के, आप कंफर्टेबल कैसे कर सकते हैं, और बेसिकली उसकी इनसिक्योरिटीज जो होती हैं उसको ओवरकम करवाना और उसको पुश करना, उसको सपोर्ट करना, ये सब चीजें जो है हमें सिखाई जाती हैं. मतलब बताई है ऑथर ने. Okay, so और क्या that's क्या a बताइए. recommended book from your side to everyone. यस यस एवरीवन एवरीवन Okay, शुड रीड. so tell आप about your dance. मतलब जो आप डांस करते हैं, आपने जो YouTube पे किए हैं collabs from with our classmate शुजा, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं. अच्छा, तो ये मैं डांस जो है वो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ. जब से मैं 5 क्लास में था ना, तो मुझे डांस का बड़ा शौक था. जब से करता हुआ आ रहा हूँ. जब मैं कॉलेज में आया तो मैं शुजा से मिला. शुजा ने मुझसे पूछा कि यार तुम डांस करते हो. बोला हाँ मैं डांस करता हूँ. तुम्हें कैसे पता? शुजा ने बोला यार मैंने तुम्हारी आईडी देखी थी, मुझे अच्छा, तुमने बड़ा अच्छा डांस किया था. फिर ऐसे हमारी बातचीत हुई तो शुजा और मैं अच्छे दोस्त बन गए. फिर उसके बाद हम दोनों ने साथ जो है वो डांस करना शुरू कर दिया. तो हमारी बड़ी अच्छी जोड़ी हुआ करती थी काफी टाइम तक. फिर शुजा ने लीव कर दिया. फिर उसके बाद अभी भी शुजा थोड़ा इन है लेकिन वो इतना नहीं करता. बाकी हम लेके चल चल रहे हैं इस चीज Okay. Thanक you for all of your time. Soeb Ikram, thank you for giving your time over here. Osama Kalim, thank you for your time. Narendra, thank you for your time. को. Ashir, thank you for your time. Rizwan, thank you for your time. Bilal, thank you for your time over here. Everyone, अच्छा, नरेंद्र भाई बोल रहे हैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डांस. अच्छा इसको भी नरेंद्र अंदर ले भाई लो अपनी भाई वीडियोस तो डांस के दिखाओ. अंदर. इसको भी हम ले रहे हैं. हाँ तो अच्छा अच्छा वाहिद ज्यादा भाई, जो आज की मीटिंग में आपने वो काम वगैरह साइन करना था या मतलब चैप्टर डिवाइड करने थे, वो फिर या तो आप ग्रुप में ग्रुप में, वॉइस हाँ नोट आप कर, हाँ वो भी आए वॉइस नोट, क्योंकि इट्स बिन वन काफी आवर टाइम एंड इस 30 मीटिंग में. मिनट्स और उसे डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी मीटिंग. तो आई डोंट थिंक वी कैन डू दैट, क्योंकि अब सारे थक गए होंगे सबके माइंड्स. हालांकि इट वाज अ डिस्कशन, बट फिर भी. तो मेरा मतलब ये था कि आप खुद ही चैप्टर सेलेक्ट करें और उसे ग्रुप पे बता दें कि ये मैं अपने चैप्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ओपन द बुक, जो आपको चैप्टर्स इंटरेस्टेड लगें वो आप सेलेक्ट कर लें. जो पहले सेलेक्ट कर लेगा उसके वो चैप्टर्स हो जाएंगे. दैट्स इट. इज दैट अ गुड चॉइस? ये सही है या इसके लिए दूसरा मेथड करें? Soeb, I will like to know your opinion about this. मेरा तो ये थी प्रायोरिटी के मतलब या तो आप असाइन कर देते हैं या कम से कम एक एक बार में सब लोगों को टास्क हो जाता. इस तरह फिर ये होगी कि पूरी जल्दी वो दे देगा चैप्टर, जिसको दूसरे की प्रायोरिटी होगी कि मैं ये करना चाह रहा था. लेकिन देख लें, ऐसे भी चल जाएगा काम, कोई मसला तो. That's भाई जी आशिर. देखो अभी आपने सबका इंट्रोडक्शन देख लिया ना, तो आप ना उसके हिसाब से आपने देखा होगा कितनी क्रेडिबल है, सारे क्या क्रेडिबिलिटी है, उस हिसाब से चैप्टर को असाइन कर दो आप. बिलाल, एक चैप्टर है इसके अंदर, वो तुम्हें मैं असाइन करूंगा. चैप्टर इसका मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या कौन सा है. बिलाल के लिए मेरे पास चैप्टर है, उसकी बुक्स. मुझसे बहुत. हाँ, तुम्हारा जो इंटरेस्ट मैंने अभी सुना है ना कि हर आपको बहुत अच्छा अच्छा लगता है, अच्छा. तो इसमें एक चैप्टर है, मैं आपको बताता हूँ. 8 और 9 चैप्टर, पार्टी गेम्स और सेक्सुअल गेम्स. अच्छा तो चलो ठीक. तो ये ले लो तुम.
पार्ट 2 के अंदर हैं। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर हैं ये सेक्सुअल गेम्स और पार्टी गेम्स 8 और 9। तो ठीक है भाई बेटा। तो फर्दर डिस्कशन करते हैं थोड़ी देर के बाद ग्रुप के अंदर। सो प्लीज टू हैव यू एवरीवन ओवर हियर। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है हमारी। अच्छा, मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन रह गया था। हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन रह गया होगा। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है, हूँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन आई एम मोर प्रोन टुवर्ड्स द आईटी। मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मैं जो मेरा प्रायोरिटी है अभी, वो है कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स। आई एम वेरी ईगर टू लर्न अबाउट दोज कि हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट मशीन्स को, हम कैसे कंडीशन मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे हम उसकी हेल्थ चेक करेंगे, हाउ वी विल इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस। तो ये मेरा एक थोड़ा प्रोफेशनल है कि क्या मुझे करना है। और इसके अलावा पर्सनल मेरा जो है, मैं थोड़ा एक हैवी पर्सन हूँ, तो मेरा अभी प्रेफरेंस है कि मैं थोड़ा जिम विम करूँ, थोड़ा अपना वेट लॉस करूँ। इसके अलावा मेरी जो दूसरी प्रेफरेंस है कि मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करूँ और एक अच्छा स्पीकर बनूँ, एक अच्छा लीडर बनूँ। मुझ में बहुत सारी खामियां हैं रिगार्डिंग टॉकिंग, और बहुत सारी पॉजिटिव्स भी हैं। तो दैट्स क्विक इंट्रो अबाउट मी। So hope you are fine. So let's end the meeting. Any questions you can ask in the end. बात भाई, आपने वो मैकेनिकल चूज क्यों की जब आपका इंटरेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल और आईटी की तरफ था? I wanted to be an mechatronics engineer. तो मुझे लगा कि मैं मैकेनिकल चूज करके फिर मेकाट्रॉनिक्स में जाऊंगा। और वो मेरे लिए काफ़ी अभी अच्छा हुआ है कि मैंने मैकेनिकल लिए, क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा डाइवर्स हुआ हुआ है। I am also eager to learn many programming languages. I have worked on Python language और अभी सीख भी रहा हूँ फर्दर मोर। ये पाइथन का कोई एंड नहीं है। तो दैट्स इट। टेक्निकली तो लेट्स एंड द मीटिंग। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? अगर नहीं है तो मैं एंड करूं? नहीं है भाई, शुक्रिया। चलो एंड करते हैं इस नो मीटिंग को। क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज। एंड द कॉल।